अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। कराची में PAF मसरूर एयरबेस को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है और इसके अंदर कौन सा मुल्क शामिल था और किस मुल्क से ये तमाम दहशतगर्दाना जो मनसूबाबंदी है ये ऑपरेट की जा रही थी और 13 माह की जो तवील मनसूबाबंदी है इससे मुतल्लिक की जा रही थी, ये ख़बर है क्या है और किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया गया है, इस नेटवर्क का ताल्लुक किस मुल्क से है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी अहमियत और बड़ी अहम और बहुत हसास ये मालूमात हैं जो हम तक पहुंची हैं और इसे हम आप तक पहुंचाएंगे। और किस पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी की जानिब से मालूमात दी गई हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर भी छपी हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो मालूमात है क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। जल्दी से उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर उसके बाद तज्जिया करते हैं कि किस तरह से जो ये मुल्क है मुसलसल यहाँ से पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशतगर्दी हो रही है और ना सिर्फ ये मुल्क बल्कि उसके ताने बाने किसी और मुल्क से भी जाकर मिलते हैं। तो ख़बर यह है कि इंटेलिजेंस ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि एक अहम पेशरफ्त के तहत मुल्क की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने यानी ISI ने दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है, जिसका मकसद कराची में तस्वीराती लिहाज से अहम समझे जाने वाली मसरूर एयरबेस पर ख़तरनाक हमला किया जाना था। हुकाम के मुताबिक इस मनसूबे का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप फितरतुल खवारिज का एक कमांडर है, यानी कलदम TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जो इस ग्रुप के ख़तरनाक खुदकुश बमबारों की क़यादत भी करता है। इस साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं, जिनमें से 5 अफ़गान शहरी थे। ये याद रखने वाला नुक्ता है कि 5 अफ़गान शहरी थे जो कि इस मनसूबाबंदी में शामिल थे, जिनकी क़यादत फितरतुल खवारिज का एक हाई प्रोफाइल कमांडर है जो पहले ही दहशतगर्दी के कई मुकदमात में पाकिस्तान को मतलूब है। ये दहशतगर्द हाल ही में तरअंदाज़ी करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। ये लोग एक तयशुदा मकाम पर एयरबेस में दरअंदाज़ी करके दाखिल होने और उस पर कब्ज़ा करने, तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और एयरबेस को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने कब्ज़े में रखने का इरादा रखते थे। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना और मौत तक एक तवील बंदूक बरदार लड़ाई लड़ना थी। यानी वही एग्जाम्पल है जो हमने जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर देखा कि देर तक ट्रेन को हाईजैक किए रखा और जितनी देर तक वो रख सकते थे, जब तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए तो उसके बाद तमाम मग़ज़ियों को बाज़ियाब करवाया गया और ट्रेन जो है वो दहशतगर्दों से आज़ाद करवाएगी। ये वही हूबहू जो प्लानिंग थी वो मसरूर एयरबेस के हवाले से भी थी। ये ऑपरेशन मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मुकीम फितरतुल खवारिज की आला क़यादत की बरह रास्त निगरानी में किया गया था और इसमें तकरीबन 13 माह की मनसूबाबंदी शामिल थी। दहशतगर्दों ने एयरबेस के करीब रहाइश अख्तियार कर रखी थी और इलाके के वसी पैमाने पर जाँच पड़ताल उन्होंने कर रखी थी, यानी रैकी कर रखी थी कि इस एयरबेस के जो करीब तर है वो कौन सी रहायशी इलाका है, वहाँ पर मकानों की नौइयत, वहाँ पर मार्केट्स, वहाँ के लोगों का मिजाज, हर लिहाज से उन्होंने मकामी लोगों के अंदर अपना एक एतमाद भी पैदा कर लिया था। मुकम्मल रैकी कर रखी थी कि किस टाइम पर कितने लोगों की आमदोरफ्त इस जगह पर होती है, नहीं होती है, सिक्योरिटी का जो मामूल है वो क्या होता है। ताहम इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। जब हमलावर अपनी साजिश का आखिरी मरहला शुरू करने वाले थे, एजेंसी ने मुल्क भर में एक तेज़ खुफिया और मरबूत ऑपरेशन शुरू करते हुए मुख्तलिफ मकामात से मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ तस्वीराती लिहाज से अहमियत की हामिल मसरूर एयरबेस की हिफाजत की, बल्कि गुज़िश्ता कई हमलों बशमूल नवंबर 2024 में कराची के एक साइट एरिया में लिबर्टी टेक्सटाइल मिल में चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्विस फितरतुल खवारिज के एक अहम दहशतगर्द नेटवर्क को भी गिरफ्तार कर लिया है या फिर तबाह कर दिया उस नेटवर्क को। यानी चीनी इंजीनियर्स में भी मुलव्विस, चीनी इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में या उन्हें हिट करने के हवाले से भी मुलव्विस है नेटवर्क, उसे भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मज़ीद मालूमात हैं वो ये हैं कि मौजूदा ऑपरेशन में पकड़े गए इसी फितरतुल खवारिज कमांडर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वह अफगानिस्तान फ़रार होने से पहले कराची साइट में होने वाले हमले का भी मास्टरमाइंड था। हुकाम की राय है ये है कि मास्टरमाइंड बारूदी सुरंगों IEDs का माहिर है, जिसने अफ़गानिस्तान में तरबियत हासिल की और नेटो और इत्तेहादी अफवाज के साथ लड़ाई के दौरान अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर लड़ता रहा। इब्तदाई तहक़ीक़ात में इस वाक़े में दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुलव्विस होने का भी इशारा मिलता है, यानी भारत के, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में दहशतगर्द अनासर की माली मुआवनत और आलात फराहम कर रही है। हुकाम ने गुज़श्ता अक्टूबर में नाकाम होने वाली इसी तरह की दहशतगर्दी की साजिश की तरफ इशारा भी किया था। यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्हें ये मालूम हो गया था
कि अक्टूबर में ही मालूम हो गया था कि ऐसी कुछ मनसूबाबंदी की जा रही है जहाँ पर पाकिस्तान का कोई अहम तस्वीराती हिस्सा है उसे निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 13 माह की तवील मनसूबाबंदी की गई थी मसरूर एयरबेस को हिट करने के हवाले से, इसके ऊपर कब्ज़ा करने के हवाले से और यहाँ पर अपने जो मज़मूम मकासद है उनकी तकमील के लिए। लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त इस मामले को डिटेक्ट कर लिया था, उनके इल्म में आ गया था इंटेलिजेंस मालूमात की बिना के ऊपर। फिर तभी से ही जो हमारी ISI एजेंसीज़ हैं या दीगर एजेंसीज़ हैं वो तमाम मरबूत नेटवर्क को तोड़ने के ऊपर लगी रहीं और वो देखती रहीं कि किस तरह से दहशतगर्द पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी की, पाकिस्तान में आए, आसपास के मोहल्लों में इन्होंने घर लिए और जैसे ही अपने टारगेट के करीब पहुँचे तो इनके ऊपर इन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया और उस नेटवर्क को तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। अब इसके ऊपर एक और बड़ी अहम चीज़ इस खबर से ये निकलती है, ये खबर अंसार अब्बासी साहब की है जो जंग अखबार में भी दी न्यूज़ में भी छपी है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो नुक्ता बड़ा अहम है वो ये है कि अफ़गान तालिबान जो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से कलअदम TTP फ़ितात व ख़वारिज नहीं है, तो ये एक और सबूत आ गया है। और ना सिर्फ अफ़गान कलअदम TTP अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रही है बल्कि अफ़गान शहरी भी शामिल हैं। अफ़गान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस पाए जा रहे हैं और ये ख़बर हमने ऑलरेडी एक वीडियो की सूरत में आपके सामने रखी थी कि ये इतलात भी मिल रही हैं कि जो यहाँ, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल अफ़गान पनाहगज़ीन जो यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पर वो बेरोज़गार हैं या उनके पास कोई सामान नहीं है, तो कलअदम TTP उनकी भी ब्रेन वाशिंग करके उन्हें अपनी जमात में मिला रही है, उनकी तरबियत कर रही है और पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्हें इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये अफ़गान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान से 40 से 44 साल बाद अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं वो पाकिस्तान के गली मोहल्लों कूचों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई पिंडी इस्लामाबाद का है तो वो शहीदियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, अगर कराची का है तो वो कराची को बहुत अच्छे से जानता है। तो ये एक एडवांटेज आप कह सकते हैं कलअदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज को इस वक्त मुयस्सर है। तो अब लेकिन बहरहाल शुक्र अदा करना चाहिए कि सिक्योरिटी इदारों की बर्वक्त कार्रवाई की बदौलत जो है वो पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बचा है, कराची एक बड़ी तबाही से बचा है और मसरूर एयरबेस PAF की एक अहम इसकी तस्वीराती लिहाज से बहुत ही अहमियत है और इसे बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अक्टूबर में ही इस मामले की खबर हो चुकी थी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी तमाम चीज़ों को मलूसे खातिर रखते हुए देख रही थी कि मुनासिब वक्त कौन सा आएगा जब इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके या तबाह किया जा सके, बर्बाद किया जा सके। तो ये अब तक की मालूमात है, इससे जुड़ी मज़ीद जो भी मालूमात होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।